नमस्कार। आज हम हिंदी विषय का टॉपिक संधि विच्छेद पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे संधि और विच्छेद से क्या मतलब होता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संधि के बारे में, फिर बात करेंगे विच्छेद के बारे में। संधि का मतलब होता है जोड़ और विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, अलग अलग करना। यानी कि देखा जाए तो संधि और विच्छेद एक दूसरे का उल्टा है। संधि का मतलब देखा हमने जोड़ होता है, विच्छेद का मतलब अलग अलग करना, यानी एक दूसरे का विपरीत होगा। अब जब हिंदी विषय में बात करेंगे जोड़ किस चीज का इसमें जोड़ होगा, संधि की जो हम परिभाषा बनाएंगे उसका जो अर्थ होगा वो देखेंगे हम कि संधि क्या चीज होता है। संधि होता है जब दो वर्णों का आपस में मेल होगा, जब दो वर्णों का आपस में मेल होगा और वो जो मेल होने पर वहां पे जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, उसे हम कहेंगे संधि। यानी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन वहां पर होगा उसे हम कहेंगे संधि। ठीक है जी। संधि में क्या देखा कि दो वर्णों का मेल जो आपस में हो रहा है और उस मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे संधि। हम उसको समझते हैं उदाहरण द्वारा कि जैसे हम वर्ण कहा तो हम लेते हैं अ जमा इ, अ लेते हैं अ जमा आ। अभी दो वर्ण है जिसकी अर्थ है, इसका जो परिभाषा क्या है, दो वर्णों के मेल से, मेल मतलब मिलने से ये दो वर्ण मिल गए, जो परिवर्तन आएगा। तो जब हम इन दोनों वर्णों को जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो यानी कि दो वर्ण जब आपस में मिले, उनके मिलने से वहां पर जो परिवर्तन हुआ, निकलकर क्या आया, बड़ा आ, तो उसे हम कहेंगे संधि। एक और उदाहरण देख लेते हैं, अ जमा इ। अब दो वर्ण मिल रहे हैं, जब आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद ये क्या बनेगा, इ। इस तरीके से जब हम संधि का देखते हैं मतलब क्या बनेगा कि दो वर्णों का मेल जब हो रहा था तो जो सामने निकल कर चीज आ रही है हमारे पास वो होगा हमारा संधि। सॉरी, यहाँ देख रहे हैं अ जमा इ हमारा बनेगा ए। तो इस तरीके से हमने देखा संधि का क्या मतलब होता है। तो जब हम इसे थोड़ा शब्द पर देखेंगे, हमने देखा वर्ण पर हमने शब्दों का विच्छेद करना होता है, संधि करनी होती है, तो वहां पे देखेंगे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम उदाहरण लेके देखते हैं, विद्या जमा आर्य। एक शब्द था हमारे पास, इसको हमने तोड़ दिया। ये जो शब्द था इसको तोड़ के हमने दो छोटे छोटे शब्द बना दिए, इसको हम शब्द कह सकते हैं या पद इनको हम कहेंगे। आज जब हमने संधि इसमें देखनी होगी तो हम क्या देखेंगे, ये प्रथम पद है, ये क्या है हमारा प्रथम पद है, ये क्या है दूसरा पद या द्वितीय पद हमारा होगा। इसमें हम देखेंगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो इसमें अंतिम वर्ण क्या होगा, द जमा य जमा अ। ये द हमारा बना, इस तरीके से बनाएंगे तोड़ के। इसी तरीके से उदाहरण देख रहे हैं क्या, तो द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण वो क्या है हमारा आ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो क्या होगा अ कैसे हुआ, जो द्या था उसको हमने तोड़ के लिखा द य अ। तो यहाँ पे जो मेल हम देखेंगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन जब दोनों का आपस में मेल होगा अ जमा अ, तो क्या बन गया ये बड़ा आ। मतलब दो वर्णों का जब मेल हुआ तब वहां पे परिवर्तन हो गया। तो हम इसको जब जोड़ेंगे, इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, विद्यालय। यानी कि अ और अ यहाँ पे जुड़कर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। तो ये हमने देखा संधि का मतलब क्या होता है, कैसे हम देखते हैं संधि किस तरह से देखी जाती है। और विच्छेद यानी कि जब इस चीज को हम तोड़कर इस तरीके में लिखेंगे उसको हम कहेंगे विच्छेद, और जब इस टुकड़े को अलग करके एक कर देंगे तो उसे कहेंगे हम संधि। तो ये तो हमने बात की संधि के बारे में क्या होता है। अब हम बात करेंगे संधि के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो संधि के प्रकार तीन प्रकार रहते हैं हमारे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन प्रकार हमारे रहते हैं संधि के, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि। हमारी जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था स्वरों के बारे में, व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है।
तो यदि आपको इसमें नहीं पता लग रहा हो तो आप वो वाली वीडियो जरूर देखें। तो स्वर जो है हमारे 11 होते हैं, हमने वीडियो में पढ़ा था पहले वाले में। तो जो स्वर है हमारे 11 होते हैं। जब ये स्वर आपस में मिलेंगे, मतलब जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण है, जब वो दोनों क्या होंगे, स्वर होंगे, तो वहां पे स्वर संधि हमारी होगी। यानी कि स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। यानी स्वरों के मेल जब आपस में हो रहा था तो वहां पे जो बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, उसे हम कहेंगे स्वर संधि। अब जैसे हम देखते हैं कोई उदाहरण लेकर अ जमा अ, तो ये बनेगा हमारा बड़ा आ। यानी कि जब दोनों तरफ क्या जुड़ने वाले क्या होंगे, स्वर होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कोई भी पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, इसमें हम क्या देख रहे हैं, प्रथम पद ये वाला है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, क को तोड़िए क्या, क जमा अ, और जो इधर क्या हमारे पास आ है। तो यहाँ पे जो मेल हो रहा है आ और अ का मेल आपस में हो रहा है। तो हमने क्या देखा, अ क्या है, दोनों स्वर है। तो यानी कि जब दोनों तरफ हमारे क्या होंगे, स्वर होंगे, तो उसे हम कहेंगे स्वर संधि। उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। एक उदाहरण और लेते हैं हम, रेखा जमा अंश। तो यहाँ क्या है, ख जमा आ, और उधर क्या है, पहले हमारे पास अ, यानी कि अ जमा अ आपस में जुड़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। तो ये देखिए हमने स्वर संधि की, जब दो स्वरों का मेल आपस में हो रहा है और उस मेल, जब वहां मेल हुआ उसके कारण जो परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, विकार आया, उसे हम कहेंगे स्वर संधि। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में, सॉरी व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि क्या होगी हमारी, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आएगा। क्या कहता है जी, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आएगा तो वहां पर होगी हमारी व्यंजन संधि। जैसे हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, उत जमा चारण। तो हमने देखा यहाँ पे, यहाँ क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, त, हलन प्लस उधर क्या है, चा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों ही पद क्या हमारे पास व्यंजन है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। अब जब इसका हम संधि करेंगे तो ये बनेगा उच्चारण। अभी ऐसा क्यों बना, इसके एक नियम होता है, तो वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में सारे नियम विस्तृत से बता दूंगा। तो हमने यहाँ देखा कि जब दोनों क्या है, व्यंजन है, हो सकता है यहाँ पे कोई जगह स्वर भी हो, यानी कि एक व्यंजन होना चाहिए, दूसरा स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है कि यदि विसर्ग होता है दोस्तों, ये विसर्ग होता है, ठीक है। जब विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन या स्वर भी हो सकता है, स्वर व्यंजन का मेल होगा तो वहां पर होगी हमारी विसर्ग संधि। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक साइड हमारा क्या होगा, विसर्ग होगा, दूसरी साइड कोई भी हमारा क्या स्वर या व्यंजन हो सकता है। तो इसमें हम जैसे कोई उदाहरण लेके देखते हैं, मना जमा रंजन। तो यहां हम देखा विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, र से। र क्या है, व्यंजन। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा मनोरंजन। अब ये जब हमने विसर्ग जमा र जोड़ा तो ये क्या बन गया, ओ बन गया। ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये आपको मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हमने यहाँ देखा कि संधि क्या होती है, दो वर्णों का मेल जो आपस में हो रहा है, जो विकार होगा उसे हम कहेंगे संधि। फिर हमने देखा विच्छेद क्या होता है, अलग अलग करना उनको शब्दों वर्णों को। और फिर हमने देखा प्रकार से क्या थे, स्वर संधि थी,
व्यंजन संधि थी और विसर्ग संधि थी। स्वर संधि में हमने देखा जब स्वरों का मेल स्वरों से होता है और मेल होने पर जो परिवर्तन आएगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या थी? जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होगा तो वहां हमारी व्यंजन संधि थी। और विसर्ग संधि क्या थी? जब विसर्ग का मेल किसी भी स्वर या व्यंजन से होगा तो वो हमारी विसर्ग संधि होगी। तो ये हमने सिंपल देखा संधि और उसके प्रकार। अब इसके दोस्तों आगे स्वर संधि के काफी सारे प्रकार होते हैं, व्यंजन के बहुत सारे नियम होते हैं, विसर्ग के भी बहुत सारे नियम होते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।